जो सबसे ज्यादा केयर करने की जरूरत है अगस्त के महीने में, वो दिखता है कर्क राशि वालों का दो चीजों के ऊपर। ये मंथ के मुख्य पॉइंट हैं आपके लिए कर्क राशि वालों, जिसमें पहला है हेल्थ और दूसरा है जॉब। इन दो चीजों के ऊपर ही पूरी जॉडियक फोकस्ड है इस महीने में। हालांकि मैं बात करूंगा आपके हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, जॉब, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, शेयर सट्टा लॉटरी, इन सबसे आपकी आमदनी, आपका व्यापार, प्यार मोहब्बत, शादी ब्याह, संतान, संतान के ग्रोथ, आपके माता पिता का स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज की। और आखिरी में बात करेंगे कि जो दिखते हैं उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स चैनल में आपका फिर से एक और स्वागत है। दोस्तों, हम आगे बढ़े इससे पहले ये समझना जरूरी है कि कर्क राशि अगस्त 2025 राशिफल को हमने कर्क को मुख्य केंद्र में रख करके पूरे महीने अगस्त की विवेचना करी है। यानी कि कर्क को यहाँ सेंटर में रखा है और बाकी के ग्रहों की इस तरीके से अलाइनमेंट को दिखाया है हमने ऑन बोर्ड। तो ऐसे में कैंसर अगस्त हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर सबसे पहले कर्क राशि के हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाए तो समझे मित्र की मुख्यतया दो ग्रह आपके द्वादश भाव में हैं, यानी कि चतुर्थेश लाभेश और षष्ठेश भाग्येश। ये चारों ही ग्रह आपके द्वादश भाव में हैं। ऐसे में स्वास्थ्य के प्रति और खर्च के प्रति सावधान होने की जरूरत है। अगस्त का पूरा महीना खर्चे को ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, भोग को बढ़ा रहा है। अतः आप नई नई चीजें चखने में, नई नई चीजें खाने पीने में, ऐसो आराम में, धर्म स्थान के दर्शन में अपना पैसा खर्च करने जा रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि इस तरह के पैसे की खर्च से आपके मन को तसल्ली मिलेगी। और सच कहूं तो ये खर्च अपव्यय नहीं है, ये जरूरी खर्चे हैं जो आप कर रहे हैं, जो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इसका एक बड़ा पोर्शन आपके स्वास्थ्य पे खर्च होता दिख रहा है, तो थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत भी है। कारण कि ये हाउस जो है ये इटसेल्फ आपके बीमारियों, आपके हॉस्पिटलाइजेशन, आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच को दर्शाता है। एट द सेम टाइम आपके राहु देव अष्टम भाव में विराजमान हैं, जो यौन रोगों को प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में गुदा से संबंधित प्रॉब्लम्स, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम्स, पाइल्स और सामान्य ज्वर, ये सब छोटी मोटी एलर्जी के साथ बने हुए हैं, दिख रहे हैं। इसको मैनेज करने की जरूरत है कर्क राशि वालों। अगर आपने ऐसा कर लिया तो फायदा ये होगा कि जिस धन की सोच और चिंता से आप ग्रसित हैं और जिसमें धुंधलापन दिख रहा है, बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है, बहुत कोशिश करने के बावजूद आप कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहे उस धन के मामले में, उस धन की प्राप्ति आपको हो जाएगी 15 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में। वास्तव में मंगल देव जो आपके पराक्रम भाव में विद्यमान रहेंगे पूरे अगस्त, ऐसे में आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई बना देंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों से भी थोड़ी सी तान हो सकती है, तो थोड़ा सा होशियारी से मैनेज करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि इस समय में आप को कई सारे इंटरव्यूज की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, आपकी प्रेजेंटेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, बहुत बेहतर दिखेगी, भाग्य का साथ मिलेगा ऐसे वक्त में। और वो इंटरव्यू जो लाइनअप थे ना, उससे जॉब के प्राप्ति के आसार भी साफ साफ दिख रहे हैं। ऐसे में अगर आपने केले के पौधे में किसी बृहस्पतिवार से सुबह सुबह पीतल के लोटे से जल देना स्टार्ट किया तो आप बहुत जल्दी एक अच्छे जॉब की प्राप्ति कर लेंगे और बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। कायदे से ये बातें मैं आखिरी में करता हूं, लेकिन यहाँ लगा कि इस मुद्दे को अभी हाईलाइट कर देना जरूरी है ताकि आप इसको ध्यान से फॉलो कर पाएं और अपने जिंदगी में कुछ सापेक्ष परिवर्तन लेके आ पाएं। अब दोस्त, कर्क राशिफल अगस्त 2025 के तहत अगर आपके बिजनेस की बात की जाए ना, तो ये वक्त बहुत उम्दा शुरू हो चुका है। ग्रेजुअली इसमें निखार आती चली जाएगी। कर्क राशि वाले व्यापार से बहुत परेशान रहे हैं अभी पिछले 2-2.5 सालों से, rather ज्यादा से, लेकिन अभी चीजें आपके पक्ष में बदल रही हैं, सुधार आती चली जाएगी अगर आपने थोड़ा सा एफर्ट कायदे का डाला तो। मैं अगर सच कहूं ना, तो व्यापार आपका पराक्रम मांगता है, और अगर आपने पराक्रम किया तो
भाग्य से व्यापार चल निकलेगा, इस बात की गारंटी आपके जो व्यापार के लॉर्ड हैं शनिदेव वो दे रहे हैं। अभी वो भाग्य भाव में आ गए हैं और ऐसे में चीजें आपके पक्ष में गिरती हुई दिख रही हैं। वो मित्र बंधु जो मेडिसिन का, कॉपर का, हॉस्पिटल का, गार्ड की सर्विसेज देने का, इन सब चीजों का व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए ये थोड़ा सा सावधानी भरा वक्त है। थोड़ी सी ऊंच नीच से चीजें अपसाइड डाउन और डाउन साइड अप हो जाने की संभावना बनती है, तो थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें, मेरी ये एडवाइस है। अब दोस्त, कर्क राशि अगस्त मंथली हॉरोस्कोप के तहत अगर आपके शेयर, सट्टा, लॉटरी, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, इन सब की बात की जाए ना, तो ये एक ऐसा वक्त है जो ये बताता है कि शॉर्ट टर्म में कर्क राशि वाले इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा सावधान रहें, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आया हुआ लाभ भी हानि में परिवर्तित हो सकता है। हाँ, लॉन्ग टर्म की आउटपुट लंबी अच्छी दिखेगी, आपको बढ़िया दिखेगी, बड़ी दिखेगी, ऐसी मेरी मान्यता है। अब मेरा प्रेमी युगल से ये कहना है, जो कि कर्क राशि वाले हैं ओब्वियसली, कि अगस्त का महीना 2025 आपके प्यार के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सावधानी की जरूरत है। अगर आप शादी के लिए उन्मुख हो रहे हैं तो ये एक अच्छा टाइम है, अदरवाइज ये आपको पथभ्रष्ट भी कर सकता है। तो फिजिकल इंटीमेसी से थोड़ी सी दूरी बना के रखें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कर्क राशि वालों। अन्यथा वाद विवाद बढ़ सकता है। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने वार्तालाप को, अपने टोनैलिटी को बहुत संभाल के इस्तेमाल करें, बेहतर बनाएं, जिससे आपकी शादीशुदा जिंदगी अच्छी कटे, आगे अच्छा रहे, सामंजस्य बना रहे। शादीशुदा बंधुओं की मैरिटल लाइफ अच्छी दिखती है मुझे। कर्क राशि वालों के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, कुछ अवार्ड ला सकते हैं, कुछ अच्छा आउटपुट दिखा सकते हैं, लाभ उनके पक्ष में होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो मुझे लिख के बताएं यहाँ पे अपने कमेंट बॉक्स में कि अभी जो बच्चे हैं कर्क राशि वाले, उनकी आउटपुट कैसी जा रही है, उनको क्या दिख रहा है। यहाँ ये जरूर है समझना कि ये जो बातें हैं ये आपकी कुंडली से एक बार चेक कर लें कि वास्तव में कर्क राशि जो है वो कितने अंश में है, और आपके कुंडली में जो आपके लग्नेश हैं वो कितने अंश में हैं, और पंचमेश कितने अंश में हैं, यानी कि मंगल देव। तभी ये बातें आपको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट, अच्छी आउटपुट देंगी। अतः यहाँ जरूर लिखें। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त, कैंसर अगस्त हॉरोस्कोप 2025 के तहत अगर आपके माता पिता के स्वास्थ्य की बात की जाए तो महीने के पहले दिन ही चंद्रदेव आपके माता के हाउस में हैं। ऐसे में आपके माता का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, सुधार की तरफ अग्रसर होना चाहिए। हालांकि माता जी के जो लॉर्ड हैं वो आपकी कुंडली में द्वादश भाव में आ गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कुछ हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स दिख रही है, निद्रा जन्य संबंधियां भी दिख रही हैं, फिर भी मुझे सुधार दिखाई पड़ रही है, ये एक अच्छी चीज है। हाँ, अगर आपके पिता की बात की जाए तो पिताजी की स्वास्थ्य बेहतर हो रही है, बेहतर है रैदर मैं बोलूंगा, पूरे पराक्रम में है, क्षमताएं अच्छी हैं उनकी, फिर भी अपने भाव से छठे भाव में पदार्पण से थोड़ा सा ब्लड प्रेशर या ब्लड जन्य इश्यूज दिख रहे हैं, तो वो बिल्कुल माइनर है। अब दोस्त, कर्क राशिफल अगस्त 2025 के तहत अगर आपके घर, गाड़ी, बंगले की बात की जाए तो इसमें भी ये बहुत अच्छा सुयोग है जो कर्क वालों को अभी प्राप्त है। ऐसे में घर खरीदने के पीछे या बड़ी गाड़ी लेने के पीछे या बढ़िया घर खरीदने के चक्कर में आपके बड़े खर्चे दिख रहे हैं, जो मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था। तो इन चीजों को थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये देखना होगा कि इस खरीदारी में फालतू के झमेले, फालतू के चोंचले में आप ना फंसें, क्योंकि खर्च बड़ा है, आपके चेहरे पे आ जाएगी, आपके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करेगी। तो थोड़ा सा केयरफुली इसको हैंडल करने की जरूरत है। अब दोस्त, कैंसर हॉरोस्कोप अगस्त 2025 के तहत अगर रेमेडीज की बात की जाए, जो इस महीने में दिख रही प्रॉब्लम्स हैं उनके सुधारों के ऊपर अगर बात की जाए तो एक सुधार तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। उसके लिए जरूर से आप भगवान विष्णु का ध्यान करें, ओम विष्णवे नमः का 108 बार जाप करें। यहाँ पे लिखें ओम विष्णवे नमः 1 बार, 5 बार, 25 बार, जितने बार लिख सकते हैं लिखें। भगवान विष्णु का आशीर्वाद रहा तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज से, बहुत सारे लाभ के फंसते हुए दिक्कतों से, भाग्य की परेशानी से आप बच जाएंगे, जॉब की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। ये सब भगवान विष्णु के हेल्प से आपको मिल रही हैं। अतः यहाँ जरूर लिखें। अगर इसके अलावे भी वक्त आपके पास बचता है तो ओम बंग बटुकाय नमः
का 108 बार जाप किसी भी शनिवार से नित्य करें। वास्तव में ऐसा करना पूरे 1 साल के लिए जरूरी है आपके लिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज और बहुत सारे धन संबंधी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्त, कॉज ऑफ जब आप लौट के आएंगे थैंक्स देने के लिए इस यूट्यूब पे वीडियो में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे, तो कर लो सब्सक्राइब। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।